तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि प्रिंस पाइप कंपनी अभी 1000 तक बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली एंड अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है प्रिंस पाइप कंपनी के, तो उन सबके लिए हम एक पर्टिकुलर काफी बड़े पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड जिस पॉइंट को सुनकर या देखकर आप खुद भी कहोगे कि हाँ सर, हमने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ये कंपनी हमें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी बड़े रिटर्न्स कमा के दे सकती है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि अपने पॉलीमर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी एंड इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज के अंदर भी हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। एंड अगर देखा जाए, इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर 330% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। लेकिन दोस्तों, उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 665 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए कल, आप आज तो सैटरडे, ये वीडियो मैं सुबह सुबह शूट कर रहा हूं। एंड अगर देखा जाए फ्राइडे के दिन भाई मार्केट भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। पहले मार्केट थोड़ा अप गया, उसके बाद मार्केट में हमें हल्का सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जब मार्केट की क्लोजिंग हुई वो भाई थोड़ी सी पॉजिटिव में ही थी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे, हमें कल के दिन भी इस कंपनी में 1.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। एंड अगर देखा जाए, ये कंपनी, आपको मैं गुड न्यूज भी देना चाहूंगा कि ये कंपनी कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर भी आ चुकी है। एंड हाँ, ये स्टॉक खुद मेरे पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छे खासे वेटेज में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी अगर आप दोस्तों देखोगे पिछले 5 दिनों के रिटर्न्स के बारे में ना, तो कंटिन्यूअसली पिछले 5 दिनों से हमें इस कंपनी में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल होने के बाद भी हमें इस कंपनी में पिछले 5 दिनों के अंदर रफली 9-10% की तेजी देखने को मिली। एंड अभी अगर डिस्कशन किया जाए इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो आपको मैं साफ साफ बताना चाहूंगा कि ये कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर अभी अगर देखा जाए फेब में ही इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर कंप्लीट 1 साल हुआ। एंड इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 1 साल के अंदर मोर देन 330% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि दोस्तों नो डाउट अपने आप में ही एक काफी ज्यादा बड़े रिटर्न्स दोस्तों आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको 1 साल के अंदर 300% जितने रिटर्न्स कमा के देती, तो सॉरी, क्या इस कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं, या कोई छोटी मोटी तो कंपनी नहीं। लेकिन आखिरकार इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें इतनी ज्यादा रैली क्यों देखने को मिली? तो दोस्तों, उसके पीछे मैं आपको साफ साफ बात बताना चाहूंगा, कंपनी के अंदर इतनी ज्यादा तेजी के पीछे बस एक ही रीजन है। तो दोस्तों, वो इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आप देखोगे भाई 2015 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, रफली 900 करोड़, ठीक है। उसके अगले साल कितना हुआ, 1000 करोड़, ठीक है। मिनिमल से ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन वही अगले साल कितना हुआ, 1200 करोड़, अच्छी बात है। वही अगले साल 1300 करोड़, देन 1500 करोड़, देन 1600 करोड़। लेकिन वही बढ़ के अगले साल 2000 करोड़, फिर वही बढ़ के अगले साल 2500 करोड़। यानी कि भाई जो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस है, इस कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है, वो नो डाउट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सर, जब इस कंपनी के 1 महीने पहले Q3 के रिजल्ट्स आए थे, तब तो इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली। तो सर, अगर कंपनी का बिजनेस, कंपनी का रेवेन्यू इतने बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, तो सर आखिर इसके स्टॉक में हमें गिरावट क्यों देखने को मिली पिछले 2 से 3 महीने से, या फिर कंपनी साइडवेज पैटर्न में क्यों देखने को मिली? तो दोस्तों, उसके पीछे जो हाथ है वो दोस्तों इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप देखोगे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अगर देखा जाए यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल से जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो ओवरऑल इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ मार्केट को नहीं लगी। एंड अगर देखा जाए, जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हमें थोड़ा सा मतलब हमें इतना उसमें अगर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, कंपनी के अंदर हल्का मुल्का करेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात होती है। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे जो ओवरऑल इस कंपनी के रिजल्ट्स थे, वो मेरे हिसाब से बढ़िया ही थे। क्योंकि भाई अगर देखा जाए, आपने जो ये होता है क्या, जो मतलब अभी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का करती है, अगर देखा जाए, आपको रफली कहना चाहूंगा, एक आइडिया देना चाहूंगा कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सीपीवीसी हो गया, यूपीवीसी हो गया, एचडीपी, पीपीआर, ये सारी ये चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वन मोर थिंग, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो कंपनी का पी है ना, यानी कि जो कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो कितना है, बस 28 के करीब, जो कि मेरे हिसाब से भाई अंडररेटेड है। मतलब अगर कोई कंपनी का स्टॉक पी 28 है, तो वो सेक्टर टू सेक्टर भी वैरी करता है। लेकिन इस कंपनी का जो सेक्टर है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का, तो उस कंपनी के जो सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज है, उनका पी काफी अच्छा खासा है। अगर आपको मैं और एक यहाँ पे अच्छी बात बताना चाहूँ ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपके लिए ये हो सकती है कि भाई जो कंपनी का प्रमोटर है, उसके पास स्टेक कितना है, रफली 63%। अगर कोई भी कंपनी का प्रमोटर अपने खुद के कंपनी के अंदर अगर 63% जितना स्टेक रखता है ना दोस्तों, वो एक अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ी बात बन जाती है। क्योंकि भाई अगर आप ही सोचो, कंपनी के प्रमोटर को अगर अपनी खुद के कंपनी के ऊपर भरोसा होगा, तभी तो वो खुद के कंपनी के अंदर स्टेक रखेगा। उसको मालूम है ना कि आगे आने वाले टाइम में मेरे कंपनी की जो ग्रोथ रहेगी वो नो डाउट बढ़िया रहेगी, इसलिए उसने अपने खुद की कंपनी के अंदर स्टेक काफी अच्छा खासा पकड़ के रखा है। एंड वही अगर आप सेकेंडली अगर आप देखोगे, तो एफआईएस जो होते हैं, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास 2019 में स्टेक कितना था, 0.65%। अभी कितना है, 4.84%, यानी कि भाई बस
हमें 2019 से 2022 तक यानी कि रफली 2-3 सालों के अंदर कंपनी के अंदर एफआईएस की होल्डिंग 4% से बढ़ गई 0 to 4, मतलब कितनी बड़ी ग्रोथ है। अगर आप देखोगे डीआईएस के पास स्टेक कितना है 13%, पब्लिक के पास 18%, यानी कि इस कंपनी का जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी नो डाउट काफी ज्यादा बड़ी है। एंड आपको मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि भाई अगर देखा जाए यहाँ पे जो एनालिस्ट है ना, उन्होंने यहाँ पे एक भी बात ऐसे एक भी पॉइंट कंसीडर नहीं किया कि भाई इस कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड आपको मैं वन मोर थिंग बताना चाहूंगा कि भाई कंपनी ने अपना जो डेप्ट है यानी कि कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो कम कर लिया। सेकेंडली मतलब अगर ऑलमोस्ट आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि एक कंपनी डेप्ट फ्री है। आने वाले टाइम में जो एनालिस्ट है उनको ये भी कहना है कि आने वाले जो इस कंपनी के क्वार्टर रहेंगे वो हमें और भी ज्यादा शानदार देखने को मिल सकते हैं। मेन थिंग इसकी जो इस कंपनी का पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो हमें 49.72% यानी कि 72 CAGR से ग्रोथ उसमें देखने को मिली, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा दोस्तों बढ़िया बात आप इसे कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों नॉर्मल से बात आपको मैं कहना चाहूंगा तो भाई देखो कंपनी फंडामेंटली नो डाउट बढ़िया, हाँ हालांकि ये कंपनी लार्ज कैप नहीं है, ना ही इस कंपनी का 20,000 करोड़ से बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है, एंड ना ही ये कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर यानी कि क्या, सबसे बड़ी कंपनी। तो कंपनी हाँ हालांकि अगर देखा जाए जो मतलब प्लास्टिक एंड पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया की टॉप 5 बिगेस्ट कंपनी में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। तो भाई कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए 7,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है, ग्रोथ भी बढ़िया रहेगी, फंडामेंटली भी डिसेंट से स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए डेट फ्री भी है जो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, प्रमोटर भी काफी अच्छा होल्डिंग उसने रखी है, एफएस भी इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ा रहा है। कंपनी मोर देन कहा जाए तो 23-24% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि आप सब लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में से कंसीडर करना चाहूंगा। तो भाई कंपनी के अंदर जरूर निवेश कर सकते हो। अगर इसे ऑल टाइम हाई पे खरीदा है तो दोस्तों एवरेज आप इसे जरूर कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रिंस पाइप जैसी बढ़िया कंपनी आपको मिल पाएगी इस मार्केट कैप के हिसाब से। कंपनी नो डाउट शानदार है, जरूर इस कंपनी का खरीद सकते हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ये कंपनी है इसलिए आप भी कर दो। एटलीस्ट डिसीजन जो रहेगा ना वो हमेशा आपका ही होना चाहिए। किसी का सुन के कभी स्टॉक मत खरीदना, क्योंकि आप उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। आपको कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कैसा है, कंपनी काम क्या करती है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी जितना मेरा काम था। लेकिन डिसीजन जो लोगे वो आपका रहेगा एंड आपका ही वो हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।